जी नहीं वो पत्नी है तो मेरे वो बनेगी है ना, वो पति बन जाए, पत्नी बन जाए, ऐसे वो सोचती है वो। देखिए, जितना अधिकार आपका इनके पे है उतना ही अधिकार इनका भी आप पे है। आप ये ना सोचिएगा कि पति नहीं मैंने उनको 2 रफ्तार नहीं, सुनिए इस नहीं, मेरा मैटर क्यों नहीं मारेंगी ये? आप इनको मारेंगे, आपको ये नहीं मारेंगी? क्यों मारेंगे? क्यों ये बताइए, क्यों ना मारेंगी? हमका गंवा के खिलाती है तो मारेगी। मतलब आप 2 रोटी इनको दे देते हैं, उसके बदले आप इनको मारेंगे। नहीं ये कह रहे हैं कि आप खाना नहीं देती, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आप कह रही हैं कि उनका अफेयर चल रहा है, इसमें सत्यता क्या है? हम बताएं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। डेली देखने को मामला मिलता है कि हमारे अब जो है संस्कारों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि घर की जो महिलाएं हैं अब रोड पर उतर चुकी हैं। एक तरफ हम इनके इज्जत और सम्मान के लिए डेली आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं और हम खुद ही लड़कियों को घर में पैदा करते हैं और इतने बड़े बड़े डंका बजवाते हैं, देखने को मिलता है, सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिर 22 साल इनको माता पिता पालते हैं और पालने के बाद फिर इनकी शादी करते हैं, लेकिन शादी के बावजूद फिर ये जब घर में लौट के आ जाएं और इनके साथ जब ये परेशानी होने लगे तो एक पिता पे क्या बीतती हो और क्या बीतती है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगर फील करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर माता पिता है तो वो समझ सकते हैं कि एक लड़की जब घर में वापस आती है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, कि मैंने कितने मुश्किल से कहीं से कर्ज लेकर शादी किया और शादी के बावजूद जब ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो पिता का भी मन हताश हो जाता है। वही मामला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक महिला हैं यहाँ पर और इनसे हम बात करेंगे। इनकी एक बड़ी समस्या है कि इनके जो पति हैं उनके द्वारा मारपीट का मामला बताया जा रहा है कि ये उनका शिकार हो चुकी हैं एक तरीके से शादी करने के बाद, कि वो मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं कि भाई जा मोटरसाइकिल लेके आ, तभी इस घर में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो नाम क्या है आपका? अंजू गुप्ता। और पति आपके? राजेंद्र कुमार गुप्ता। कौन सा गांव है आपका? गांव आपका? हनुमानगढ़। अच्छा, यानी जहां आपकी शादी हुई, ससुराल? हाँ। और मायका आपका? बरहाई। कैसे ये सारी मामले सामने आने लगे कि शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था, शादी के बाद ऐसा क्यों? वो अपने एक भाभी को रखे हैं, इसीलिए हमें मारते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। तो भाभी, अभी आप कैसे आप कह सकती हैं कि भाभी को रखते हैं? वो शादी में गई थी रोक लगाने आपके घर में? हाँ। फिर आपने शादी क्यों किया था? सब लोग समझौता करवा लिए, बोले कि कर दो शादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मामा के यहाँ तक गए थी, उसको पकड़ के बैठ लिए ताकि शादी कर दें, हमारे बेटे का शादी हो जाए। हाँ, ऐसा सास ससुर ने बोले। तो आपके पिता थे वहाँ पे, पूरी बारात रही कि कुछ? हाँ, सब बाराती सब थे। जब शादी पे रोक लगा रही थी वो महिला, तब की बात है? हाँ। कब शादी पे रोक लगाई? पहले की जिस दिन बारात आई थी? जिस दिन बारात आई उसी दिन। फिर आपके जब वहाँ पर पिता थे तो उनको नहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं, मतलब अपनी बच्ची को मैं उस घर में भेज रहा हूँ जहाँ पहले से ऐसे मामला देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सब लोग बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। फिर ये मारपीट कब से शुरुआत हो गई? मारपीट बहुत दिन से, काफ़ी दिन से शुरुआत हुई है। आवेदन में जैसे लिखा हुआ है, मैंने देखा आपके आवेदन पे कि आवेदन में लिखा है कि 3 माह का बच्चा भी था आपके पेट में और उस टाइम पर उन्होंने जबरन आपको टेबलेट खिलाया था। एक पिता ही टेबलेट क्यों खिलाएगा आपको? एक पिता के द्वारा जो आपके पति हैं वो आपको टेबलेट क्यों खिलाएंगे? ऐसा क्यों किया उन्होंने? उन्होंने अपने भाभी के कहने पर खिला दिए हैं, बोले कि खिला दो, घर से बाहर निकाल दो, हमें रख लो। तो ये सरासर इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? कोई एविडेंस है आपके पास? कोई प्रमाण, कोई रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ? पहले था, वो डिलीट कर दिए। क्या था आपके पास? रिकॉर्डिंग। कैसी रिकॉर्डिंग थी? मोबाइल में हम रिकॉर्डिंग किए थे, वो डिलीट कर दिए। अब क्या कहते हैं? अब बोलते हैं नहीं रखेंगे, जा अपने बाप के यहाँ, तेरे को कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे मतलब? खाने पहनने के लिए कुछ नहीं देंगे, अपने पापा के यहाँ चले जा। तो अभी आपने बताया था मुझे कि आप कहीं बाहर रहा करती थी। हाँ। कितने दिन तक थी उनके साथ आप? 3 महीना जबलपुर में थे। 3 महीने के दौरान वहाँ पे तो भाभी नहीं थी ना? भाभी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वो फ़ोन से बुलाती थी, आ जाओ। हम रिकॉर्डिंग में 2-3 दिन पकड़े भी। तो उन्होंने क्या बोला कि वापस आ जाओ? हाँ, बोले कि वापस लेते आओ अपने वाइफ को, उनके भाभी बोले। फिर अभी आप क्या करेंगे, क्या चाह रही हैं अभी आप? वो हमें मारते हैं डेली, तो अब हम नहीं जाना चाहते हैं। तो आखिर में क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे फिर? पति हैं आपके वो?
कहाँ जाएंगी? कुछ है आपके पास कोई सल्यूशन इसका कि आज अगर आपके पति मार रहे हैं तो फिर आप कहीं जाएं, कहाँ जाएंगी आप? वो बोल रहे थे तेरे कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे घर में ऐसे ही रहोगी। कैसे रहोगी मतलब? नौकरानी बन के रहोगी। तो उनका तो कहना है कि हम खाना पीना नहीं बनाते, इसलिए हो सकता है कभी कभार को मारते हो, कुछ भी ऐसा? नहीं, वो सब झूठा बोल लगा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कुछ न करे वो। ऐसा? क्योंकि मेरे मम्मी और भाई नहीं हैं, हम गरीब हैं इसीलिए। मम्मी नहीं है मतलब माताजी आपकी नहीं है? नहीं, इसीलिए। और भाई? वो पैसा वाले हैं, भाई भी हमारे नहीं हैं। तो क्या आप इकलौती हैं? नहीं, हम 4 बहन बस हैं। तो 4 बहनों में आप सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी हैं? हाँ। और 3 जो हैं उनकी शादी हो गई क्या? नहीं, छोटी हैं। शादी कब हुई आपकी? 30 जून 2020 में हुआ है। 30 जून 2020, यानी कि अभी समथिंग 1 साल और 2-3 महीने। तो इस शादी के बाद से आपको इतनी प्रताड़ना जब हुई तो आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पहले आपने क्यों नहीं बताया अपने माता पिता को? मुंह में कपड़ा दबाते थे, मारते थे, बोले कि नहीं बताना नहीं, यही मर्डर कर देंगे, उसके बाद जेल चले जाएंगे चाहे। बड़ी विडम्बना देखने को मिल रही है कि आपके मुंह में उन्होंने कपड़ा डाला और मारपीट क्या करते थे। कोई प्रमाण है आपके पास? आसपास के कोई हैं ऐसे इंसान जिन्होंने सुना हो, देखा हो, जो बता सके इन सब चीज़ों को कि ये बात सही है? जबलपुर में जब थे ना, मनोज मकान मालिक हैं, गोहलपुर नंबर बस्ती 2 में रहते थे, मकान मालिक हैं। वो बोले कि ऐसा ना करो, नहीं तो हम गवाही देंगे, रिपोर्ट करवा देंगे और गवाही हम दे देंगे। क्या उनका नंबर है आपके पास मकान मालिक का? हाँ, नंबर मिल जाएगा। थोड़ी आप उन्हें नंबर दीजिए, मैं कांटेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ उनसे, जानकारी लेता हूँ कि क्या ऐसा मामला है, मारपीट करते थे या नहीं। नंबर देंगी आप? क्या सारी चीज़ें हैं, देखिए पता तो चले कि आखिर में गलती किसकी है। जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं कि ये सारी मामला देखने को मिलता है कि आए दिन ऐसा मामला देखने को मिल रहा है कि हर एक लड़की अब घर से बस बाहर ही देखने को मिल रही, प्रताड़ित हो चुकी है। कहाँ जाएगी? शादी करते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, 7 फेरे घूमते हैं, 7 वचन होते हैं, इन 7 वचनों को भूल करके कोई मारपीट का मामला देखने को मिल रहा है। कोई प्रताड़ित कर रहा है कि भाई उसको मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को हवाई जहाज़ चाहिए। तो आखिर में पिता पाए कहाँ? वो 22 साल अपनी बेटियों को पाल पोस के आपके हवाले कर रहा है, उसके साथ साथ आपको चाहिए हवाई जहाज़। अब कहाँ पाए तो वो दे। अगर हवाई जहाज़ नहीं देगा, आप गला घोट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। ऐसा कोई मामला देखने को अगर मिलता है तो मैं बता रहा हूँ ना कि कोई भी अगर माता पिता होता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। क्या स्विच ऑफ है? नंबर दिखाइए, नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे, अगर लग जाए तो। नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सब वाकई में। ये क्या नाम है इनका, मकान मालिक का? मनोज। इनकी बातों में कितनी सत्यता है और ये सारी चीज़ें अगर जानने की कोशिश की जाए, इनके पति से भी मैंने बात किया तो इनके पति का कहना है कि ये घर में कोई खाना पीना नहीं बनाती हैं और बल्कि उनसे परेशान हो चुके हैं। सुनिए, आप खुद ही बयान सुन लीजिए। हेलो जी, मैं रवि बात कर रहा था सीधी से। जी। राजेंद्र गुप्ता से हमारी बात हो रही। जी सर। ये आपका एक केस आया था हमारे पास प्रताड़ित का। आपकी मिसेज है अंजू गुप्ता जी। क्या मारपीट का मामला है, प्रताड़ित का मामला है? कहा जा रहा है कि आप दहेज मांग रहे हैं, क्या मामला है, कुछ बताएंगे? दहेज सर आप जाके उनके गांव में पूछ लीजिए कितना हम दहेज मांगे हैं, कितना वो दिए हैं। फिर अभी मामला क्या आ रहा है, किस मैटर से आप इनको मार पीट रहे हैं, प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं आप? मारते नहीं है सर। अब बताइए, कोई काम को हो तो गाड़ी गुत्ता देने लगते। मान लीजिए जबलपुर में उनको रखे रहे थे, खाना पीना कुछ बना के नहीं दे रहे थे। हाँ। इसलिए मारते नहीं उनको, हम मारे कभी नहीं। तो सब अपने उनसे आप बता रही हैं तो मारपीट कर रहे हैं। हाँ जी सर। ये महिला डेस्क में कभी आप आए थे? इसकी जब शिकायत हुई थी तो इसका कोई इंक्वायरी वगैरह हुआ था तो आप आए थे क्या? कोई पूछताछ आपसे हुई थी? जी सर, हुई थी ना। क्या आपने इसकी शिकायत किया कि अपने धर्मों का पालन नहीं कर रही हैं, खाना पीना मुझे नहीं दे रही हैं या कुछ भी ऐसे कोई चीज़ें? सब बोले थे ना, वन स्टॉप में आए थे ना तो बोले थे, मैम रही है ना। हाँ, मैम तो बोले थे। अच्छा, ये कब से ऐसा कर रही हैं? ये सर 17 अगस्त को हम गए जबलपुर। हाँ। और 17 अगस्त से फिर आए हैं, 19 नवंबर को आए घर।
उनको लेकर। अच्छा। तो सारी जनता सुन पा रही होगी कि क्या मैटर है। अपने हाँ। उनके पापा हैं तो बुला ले गए। तो इन्होंने अगर शिकायत की अपने पिता से, ये बता रही हैं कि जब से मैं गई तभी से कोई मारपीट का मामला है, कि आप लगातार मारपीट रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं सर, मारेंगे काहे, जब बिना गलत काम का मारेंगे काहे। वो मेरे साथ अब जब उसकी मैरिज हो गई तो उसको मारेंगे क्यों? नहीं फिर मतलब क्या ऐसा इन्होंने किया कि आपने मारा? मतलब वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि खाना आप बना के नहीं देती हैं, क्या ये सही है? खाना हम बनाते हैं, वो हमें सब लोग मिलके मार देते हैं बाल पकड़ के, उसके बाद बोलेंगे आप चलो बनाओ, और हमारे छाती में पैर रख के मारते हैं, बोलते हैं। कौन मारता है ऐसे? ऐसा पति करते हैं। और कितने लोग मिलकर मारते हैं? उनके भाभी, पूजा, सास, ससुर, हाँ ये सारे लोग मिलकर मारते हैं? हाँ, सब लोग मिलके बाल पकड़ के मारते हैं, उसके बाद मुँह में तकिया दबाते हैं। मतलब ये, हालांकि हम नहीं जानते कि सच कह रही हैं या झूठ बोल रही हैं, इनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन एक बार मैं और उनसे कांटेक्ट करता हूँ आपके पति से, उनसे पूछता हूँ कि क्या आप रखेंगे आपको वो या नहीं रखेंगे। हेलो जी बताइए। आप कहाँ केस डाले हैं? जी, आप कहाँ केस डाले हैं यूँ? ये कलेक्टर के पास आवेदन पहुंच रहा है आपका और एसपी साहब के पास। जी। क्या कब आना पड़े? क्या आप रखना चाहेंगे इनको अपने घर में? हम तो रखने के लिए तैयार हैं। तो इनका कहना ये है कि आपका कोई भाभी के साथ संबंध है। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। फिर शादी में कोई रोक लगाया गया था आपके भाभी के द्वारा, ये इनके पिता का भी कहना है। कुछ नहीं, तुम आके पूछ लो। जब हम बता रहे हैं 3 महीने से जब वहाँ रहे हैं हम, हाँ हैं, तब जब उनको हम बोल रहे हैं तुम घर में रहो, हम बाहर जा रहे हैं, तब उसमें क्या होता है उनका हुआ? भाई आपकी पत्नी है, वो जहाँ रहना चाहे आपको तो रखना चाहिए। नहीं, जहाँ रहना चाहिए तो इज्जत से रहे ना, तो पाने खाना पीना ना बना के दे, गाली गुस्सा दे, हैं, तो यह पता नहीं होता है। मतलब आपको वो गाली दे रही थी? गाली देती है, खाना पीना कुछ नहीं बना के देती है। बताइए, जब से हम चले जाते हैं घूमने निकल जाती है प्रेमन से जहाँ जाती है। तो 3 महीने तक फिर आपको खाना कौन दिया? है, सवाल ये बनता है कि आखिर में फिर 3 महीनों तक आपने खाना कहाँ खाया? 3 महीना तक जब होटल में खा रहे थे, वो कहाँ खा रहे थे भैया? अच्छा, होटल में। तो ये कहाँ खा रही हैं? पूछ लीजिए वो जहाँ खा रही थी। तो क्यों, कहाँ खा रही थी आप? हम खुद के बनाते थे और ये भी खाते थे। एक दिन नहीं बनाते, बुखार आ गई थी 4 दिन। तो अच्छा, हाँ, इनका कहना है कि जब मैं बीमार पड़ी थी तभी खाना नहीं बना है, बाकी के पूरे दिन तो खाना बना है। अरे भैया, तुम उससे जितना वो बता दी ना, बस उनकी बात तो आप लोग सुनते हो, मेरी बात कोई तो नहीं सुनता। अगर नहीं सुनना होता तो हम आपसे बात करते। नहीं बताइए कि अगर नहीं सुनना होता तो क्या हम आपसे बात करते? नहीं, उसकी बात नहीं है, मगर उनसे पूछ लीजिए कितना इज्जत से रहती थी, गाली गुस्सा देती, खाना पीना नहीं बनाती थी। अब बताइए, जब हम 12 बजे रात धंधा से आते हैं तो खाना पीना नहीं बनाते, तो जब सगला दिन धंधा में मरते हैं तो क्या कैसे लगता है भैया? बताइए आप। देखिए, ये सारी चीज़ें, एक परिवार अगर आपका है, आपका मतलब इन सबसे बड़ी चीज़ें इसमें देखने को ये मिल रही हैं कि इनके द्वारा जो बताया जो जा रहा है कि इनके पेट में बच्चा था उस टाइम पर, बताइए आपने टेबलेट इनको खिलाया? वो खाने के लिए वो बोलिए तब खिलाए, हम अपने से नहीं खिलाए हैं। तो एक माँ क्यों खाएगी, पहले आप हमें ये बताएं। अब हो गए, जब उनकी बात नहीं सुन रहे, जब मेरी बात आप बोल रहे कैसे खाइए? तो आप ही जवाब दे दीजिए ना कि एक माँ ही अपने बच्चे को क्यों मारेगी, पहले आप ये बताइए। नहीं, हम पिता हैं तो अपने बच्चों को मार डालेंगे? नहीं भाई, अगर आपका कहीं एफआईआर बताया जा रहा है तो रीज़न बनता है कि चलिए आप टेबलेट खिला के रीज़न बना रहे हैं हम, लेकिन मैटर ये करता है कि ये क्यों मारेंगे, आप इसका रीज़न दीजिए मुझे। नहीं तो हम क्यों मारेंगे बताइए? नहीं भाई, आपका कहीं अगर एफआईआर बताया जा रहा है, अगर वाकई में आपका कहीं एफआईआर होगा तो ये रीज़न बनता है कि आप इनको कहीं ना कहीं टेबलेट खिलाए भाई, बचने के लिए कि चलिए। लेकिन बनता है ना, उसका भी बनता है, उसका भी चक्कर चल रहा है, पूछ लीजिए, उसका भी चक्कर चलता है। अच्छा, इसलिए आप इनको मारते पीटते थे? हम मारते पीटते किसी को नहीं भैया, हमारे पीटेंगे को। तो इनका चक्कर नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका एफआईआर तो बताया जा रहा है कि भाभी के साथ है, इनका चक्कर कहाँ चल रहा है? इनका चक्कर जोगी पहाड़ी में चल रहा है। अच्छा, हाँ, इसलिए आप इनको मारा पीटा करते थे? मारा पीटा नहीं करते हैं ना, मारते हैं हम। पूछ लीजिए कि जब मारे हों अपने मन से जितना झूठ बोल रही ना तो बोल लीजिए हो। तो अभी आप रखने के लिए फिर क्यों तैयार हो रहे हैं? जब इनका कहीं और एफआईआर है तो आप क्यों रखेंगे फिर इनको?
नहीं तो हम तो रखने के लिए तैयार हैं। वो जहाँ गई थी ना, अरे यहाँ सीधी के पास वो। नहीं, फिर आप ये बताइए कि रखने के लिए क्यों तैयार हैं? जब इनका कहीं और अफेयर है तो आप क्यों रखेंगे फिर? हाँ, हो गए रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं कि फिर क्यों रख रहे हैं आप? तो रखेंगे ना भैया, अब क्या करें? जब शादी करें तो रखेंगे ना। तो फिर मारेंगे पीटेंगे? हैं? तो मारेंगे पीटेंगे तो उससे जो पूछ लीजिए ना, उसकी क्या गलती है? माने हमको पागल है, हम तो हम उसको मारते पीटते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पति पत्नी का मैटर है। आप दोनों को सामंजस्य बना के साथ में रहने के लिए ही आपकी शादी की गई थी, और ऐसा ही होगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। हम बाकी आपको कुछ कहेंगे नहीं, आपसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं हमारी, है ना? नहीं जी, नहीं, वो पत्नी है तो मेरे वो बनेगी, है ना? वो पति बन जाए, हम पत्नी बन जाए, ऐसे वो सोचती है वो। देखिए, जितना अधिकार आपका इनके पे है उतना ही अधिकार इनका भी आप पे है। आप ये ना सोचिएगा कि पति नहीं माने उनको तो रफ्तार नहीं, सुनिए नहीं, मेरा मैटर क्यों नहीं मारेंगी ये? आप इनको मारेंगे, आपको ये नहीं मारेंगी? क्यों मारेंगे? क्यों ये बताइए, क्यों ना मारेंगी? उनका गंवा के खिलाती है तो मारेगी। मतलब आप 2 रोटी इनको दे देते हैं, उसके बदले आप इनको मारेंगे? नहीं, हम मारने का सवाल नहीं करते हैं। नहीं, 2 रोटी आप इनको दे देते हैं, उसके बदले ये काम कितना करती है आपको अंदाजा है? नहीं, उसकी हम बात क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मारने के लिए हम नहीं बोल रहे। चलिए, बात करके बड़ा अच्छा लगा आपसे। गोली अपने से खाई है, गोली उनको नहीं खिलाए, तो हम अपने से जबरदस्ती हम खिलाए हैं गोली उनको। ये कह रहे हैं, जो आप लोगों को खुद ही सुनने को मिल रहा है, कि हम इसको कमा के खिलाते हैं इसलिए हम इसको मारते हैं, और जब हम इसको मारेंगे तो क्या वो हमको भी मारेगी? यानी कि अपने बचाव के लिए अगर कोई महिला कोशिश करे कि कोई अगर पति मार रहा तो कोई महिला बचाने की कोशिश करे कि मैं बच जाऊं, तो ये एक प्रहार हो गया। और प्रहार के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या आप इसीलिए शादी करते हैं? पति हैं तो क्या आप जूते से मारेंगे किसी को, डंडे से मारेंगे किसी को? आप क्या अधिकार इनका नहीं बनता कि ये सुकून से जी सकें? इनके लिए आप 2 रोटी कमा के अगर ला रहे हैं तो क्या इन्हीं बस के लिए ला रहे हैं कि अपने लिए ला रहे हैं? उसके बदले में एक नौकरानी भी अगर घर में रखते हैं तो हम 6000 रुपये उसको सैलरी देते हैं, उसके बदले वो हमारा कपड़ा धुलती है, खाना बनाती है, सारी चीज़ें करती हैं, तो क्या आप उसे जूते मारेंगे? कितने दिन तक वो रहेगी आपके साथ? अगर ऐसा मामला देखने को मिल जाए तो कितने दिन आपके साथ रहेगी? उसी दिन आपके ऊपर FIR दर्ज होगा और वो महिला आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके रूम में कभी नहीं आएगी। लेकिन एक पत्नी जो होती है, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आखिरी सवाल, कि इसमें सत्यता क्या है? आप बताइए थोड़ी, क्या सही बात क्या है? कैसे सही बात? ये कह रहे हैं कि आप खाना नहीं देती, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आप कह रही हैं कि उनका अफेयर चल रहा है, इसमें सत्यता क्या है? हम बताएं? और वो रखने के लिए जब तैयार हैं तो फिर आप दिक्कत कहाँ आ रही है? शादी के पहले ठीक है ना, हाँ। हम 15 दिन ठीक है ना दूसरे लड़के से बात किए। एक दिन उसने बोले, जोगी पहाड़ी के हैं, एक दिन बोले कि अंजू ऐसा करो कि अपना फ़ोटो दे दो। हम बोले चलो ठीक है। पापा लोग सब लोग जाने की फ़ोटो दिए हैं, ठीक है ना। जब पापा लोग सब लोग जान गए कि ये फ़ोटो दी हैं, तो पापा बोले कि ऐसा अंजू कि हम तुम्हारे पसंद का शादी नहीं करेंगे, अपने पसंद का शादी हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब आप चाहे जिससे पूछ लीजिए, ऐसा हुआ है। मतलब आपने कहीं लड़का देखा था शादी के लिए? उसके पहले ठीक है ना, शादी से पहले? शादी से पहले। हाँ। उसके बाद पापा लोग बोले कि अंजू तुम्हारा शादी ऐसा नहीं करेंगे। हम मान गए, ठीक है ना। बोले कि दूसरे घर में अच्छा शादी कर देंगे, तो हम मान गए। पापा बोले कि चलो, हम मतलब बोले कि चलो पापा करेंगे तो अपने पसंद से करेंगे, अच्छा करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। पापा शादी लगाने सब लोग जाने लगे, पापा, बड़े पापा, अंकल लोग शादी लगाने जाने लगे जब, तो इनका भाभी के साथ मैटर चल रहा था, वो खुद के वहाँ पे थे, ठीक है ना। तब भी ये ऐसा शादी हमसे कर लिए। अच्छा। तो अभी भी क्या उससे कभी किसी से बात होती है आपकी? फ़ोन से किसी लड़के से बात होती है? अब कभी नहीं होती। ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं होती ना। तो मेरे को मोबाइल देते हैं। चलिए, एक बार मैं आपके पिता से बात करूंगा, आइए थोड़ी आप। ये बताइए कि इनका कहना है कि शादी से पहले मैंने कहीं लड़का देख रखा था, ये सही कह रही हैं? हाँ, लड़का जब शादी नहीं हुआ रहा था, ये वो शादी के पहले की बात? हाँ, पहले की बात है। हम पूछा ना 1000 के, हाँ। ये हमसे पूछ के कह रही है। हाँ, हाँ। तो हम कहन के अब तो समझ लीजिए, अब सियान से तब ना शादी करी है। उचित कह रहे हैं। हाँ। तो शादी ये चीज़ हमारा तो ये ओकर एक मौसिया है,
एक आता है संजय गुप्ता और मामा लोग, ये पूरा जब रात भर में अपन मैटर बनाई हुई ही और इसके बाद हम वहाँ का लास्ट तक मना करे रहन के शादी हम वहाँ ना करब हनुमानगढ़। तो फिर यही हो गया कैसा हो गया, रात भर समझा के हम कब भगा दिन घरे कहीं कि तू चले जा, हम शादी करब। अब जब मैटर हम नहीं जाना था, अब वह औरत आई रही खाम घाटी मामा की यहाँ, अब ओखा बेच दिए रहे और वह थाना में जाके रिपोर्टो वाई करे के पायल बेच के आई रही। अब वह चीज़ का हमका लोग का छिपा दी, जितनी बारात रही है बहुत, तो बारात के सामने सब मामा हरे जवाबदारी लेन बिहार और इनके मौसिया लोग, अब फिर ये ज़बरदस्ती शादी हो गई है। आज हमारे लड़की के साथ ही हमें खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जब ये शादी के पहले किसी लड़के को देख ली थी शादी करने के लिए, तो आप उसमें क्यों राजी नहीं? हम राजी हुए वही लड़का के पीछे थे कि हम शादी गाड़ी भी मंगवाए थे, वो पंडित कि हम उसी लड़के के साथ शादी करेंगे। हाँ, तो फिर क्यों नहीं किया आपने? इससे क्यों किया, जबकि सारा मैटर अगर आपके सामने था, अगर आपको दिखाई दे रहा था कि ये लड़का का रिलेशन जो है तो किसी अन्य महिला के साथ है, ये जो बता रहे हैं सही है? हाँ, ये वो तो सही है, वो बात हम बता रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता था कि वो लड़का किसी और के अफेयर में है, तो आपने बच्ची का मतलब कुआं में जानबूझकर फिर आप डाल रहे हैं कुएं में जी मरने तो, के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? फिर हम तो शादी बताते रहें कि हम तो शादी करने का इनकार कर दिया वहाँ। फिर बाराती जितना रहे तमान के, तो वो लोग कहीं के हो गया जवाबदारी लेते हैं, फिर भेजे लागे वहाँ के लिए कि जा देखिए अब का कैसा कहाँ तक आई औरत। फिर बस गए हैं एक आध जने मोटरसाइकिल से, फिर वो दिखे नहीं, मना करत रहे। तो फिर उनका मौसिया हुआ जो मामा है नाना है पूरा सब रहे हैं, वो लड़का रहे हैं, लड़का यहीं रात रहा। पूरा जवाबदारी रिक्स में लेने के हम कोई अगर लड़की के साथ अगर कोनो मेर परेशानी हुई तो पूरा जवाबदारी हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। तो अब ये बताइए कि अब क्या करेंगे आप? लड़की एक साइड आ गई आपके घर में, वो कह रहे हैं कि हमें रखना है, लेकिन कहते हैं कि आपकी लड़की खाना पीना बना के नहीं देती जी। तो आपको क्या लगता है, आपकी बेटी खाना पीना बना के नहीं खाना पीना दे थी पूरा बनबत, अगर वह बिना महतारी के है तो पूरा खाना तो चाहे बनवा ले, तो अब अहिना जौन ओकर महतारी के आइटम न बनत हो तो हमारा बिटिया बना के दे लगी। अच्छा, अब एक और सवाल ये बनता है कि अब करेंगे क्या? दूसरी शादी करेंगे आप या वहीं भेजेंगे? अब वहीं तो अब 4 बेर की समझा चुके हैं। अब था महिला थाना में करें रिपोर्ट, तो कोनो मेरे से मार के कुछ कोनो मेरे समझाएं तो कोनो बात ही नहीं मानत लगा, तो कुछ बता लगा। अब घर में कुछ कर थे वो चढ़वाई को गए एक आध दो आदमी। नहीं तो करेंगे क्या आप? दूसरी शादी करेंगे या वहीं भेजेंगे? अब इसके हो गया, अब जौन हो अब शासन अब निर्णय लेगा। हम शासन एक पिता है, आप फिर से एक बार निर्णय ले सकते हैं। आप क्या करेंगे? वहीं जाएंगे या कहीं और शादी करना है आपको? हम नहीं जाएंगे। गोली एक मिनट, तो क्या आपको लगता है कि दूसरी शादी हो जाएगी आपकी? कोई लड़का है आपकी नज़र में जो आपसे शादी करेगा? नज़र में नहीं है, ठीक है ना। वो अपने भाभी को ऐसा मतलब रखे हैं, ठीक है नहीं ना? तो मतलब कैसे पूरी ज़िंदगी आप कैसे गुजारेंगे, मेरा ये सवाल है आपसे। भाई है कहाँ व्यवस्था करा भेड़ा लगा, कहीं पापा दूसरे जगह कर देंगे तो अच्छे से रहेंगे। हमारे समाज में दहेज कितना दिया था आपने? दहेज कितना दिया था? हमारा हो गया 5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। अब आज के महंगाई में तो अब सब मालूम है कि कितना लगता है, मतलब 5 लाख का 7 लाख के आसपास में आंकड़ा में तो हमारा दे खर्चा अपना छुट्टी छाड़। मतलब अब आपको डिवोर्स चाहिए? जी, तलाक चाहिए? तलाक चाहिए, हमारा खर्चा दे और बकाया अपन छुट्टी। कौन आखिरी फैसला आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और मैं क्या आप लोगों का चेहरा दिखा सकता हूँ जनता को या नहीं? दिखा सकते हैं। क्यों, कोई आपत्ति चेहरा दिखाने को? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये परिवार है जो आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा है, और मैं चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ इनका क्योंकि आप ये तो देख लीजिए कि प्रताड़ित कौन है, परेशान कौन है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये महिला है और पिता है, ये आप बेटी और पिता के सामने मैं पूरी चीज़ें बातें किया, और आप लोगों को देखने को मिला कि क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही है, और सामने वाला कैसे बात कर रहा है वो भी आप समझ रहे हैं। मतलब एक बदतमीजी, यानी कि एक मिनट बदतमीजी देखने को मिल रही है। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं क्या उसको खाना खिलाता हूं तो जूते भी नहीं मार सकता क्या? तो ये बताइए आप कि आपके दामाद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं खाना खिलाता हूं तो क्या जूते भी नहीं मार सकता, तो इसमें आप क्या कहें? जूते ऐसे मार सकते कि जब विदाउट हमारा लड़की अगर विदाउट चलती है तब मार करते गलती में, अगर नहीं गलती करती है तो क्यों मारते हैं? ये
नहीं तो क्या शिकायत मतलब डायरेक्ट जूते मारने का अधिकार दे देते हैं आप किसी को? नहीं नहीं, जूते मारने का बात की जा सकती है, समझाइश दी जा सकती है। जन्म दिए हैं हम, अपन थापड़ नहीं मारे अपने बच्ची को, तो दूसरा का ये तो दामाद तो आपका यही कहता है कि हम कमा के खिलाते हैं, तो क्या आपकी बेटी को हम जूता नहीं मार सकते? जूता मारने की बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ, हम जूता ये मारने का इनकार नहीं करते हैं कि हम हमारे लड़की की मौत कर दे। और दूसरी बात देखने के वो जो मिली कि वो उनका कहना ये है कि लड़की हमें खुद मारती है। क्या बचती हैं आप? उनसे बचने की कोशिश करती हैं कि नहीं जब मारते हैं? हम उनको कभी नहीं मारते हैं। नहीं, जब वो मारते हैं तो बचने की कोशिश करती हैं आप? हाँ करती है ना, हाँ। ऐसे हाथ रोकने की कोशिश हाँ, करती है। हाँ। कैसे मारते हैं, क्या किन चीज़ों से मारते हैं? मतलब पहले मार देंगे, ठीक है ना, उसके बाद बोलेंगे ऐसा करो तो नहीं हम तो कैसे मारते हैं, किन चीज़ों से? हाथ से, डंडे से, किस चीज़ से मारते हैं? मुंह में तकिया दबाते हैं और कपड़ा दबाते हैं और मारते हैं, बाल पकड़ के घसीट कैसे के। मारते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ? हाथ से, डंडे से, जूते से, चप्पल से, कैसे मारते हैं? हाथ से, डंडा से, और एक दिन अभी मारे थे उससे, कुदारी से। मतलब जानलेवा हमला, हाँ मर्डर भी हो सकता था आपका। हाँ। कुछ हो सकता। बोल रहे हैं कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे पापा मर जाएंगे तो तू क्या कर लेगी। ये सारा मामला देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि इस पर न्याय क्या इनको मिलता है, इनके साथ क्या होता है। गली गली ऐसे भटकते हैं या न्यायालय के सामने आकर, कलेक्ट्रेट के सामने आकर इनसे जो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है कि न्याय के लिए जो भटक रहे हैं तो इनको न्याय मिलता है या नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी। बने रहें ऐसे ही तरंग 24 न्यूज़ पर खास खबरों के साथ आप, और मैं फिर से मिलता हूँ एक अच्छी स्टोरी और अच्छी रिपोर्टिंग के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई भी महिला को अगर आप 2 रोटी खिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आप कपड़े फाड़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आप जूते मार सकते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। और अब वो बचने की अगर कोशिश कर रही है तो वो भी बचेगी आपसे। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरे में राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।